आपके 65वें जो श्रद्धांजलि है उसका आप देश के जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो इस देश के संविधान निर्माता, नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 65वीं पुण्यतिथि पर उनको सत नमन, कोटि कोटि नमन, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ अपनी बात को सही ढंग से कह पा रहे हैं, आप लोग हमारी बात सुन पा रहे हैं। उस मसीहा को सत नमन, उसके लिए जितना कहा जा उतना कम है। साथियों, मैं अपने देश के जो युवा है, जो भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी जो भीम आर्मी को अपने खून से सींच रहा है, उससे मैं संदेश देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अपने इस संघर्ष को इतना मजबूत करिए ताकि सरकार जो नशे में चूर हो चुकी है, जो देश की गद्दी पर बैठी है, जो संघी सरकार देश की गद्दी पर बैठी है, हम लोग अपने संगठन को, अपनी भीम आर्मी को और अपने राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी को इतना मजबूत करें कि सरकार को आने वाले 2022 में उखाड़ फेंकने का काम करें। साथियों, क्योंकि आज इस सरकार में इस देश का किसान मजदूर, हमारी बहन बेटियां, हमारा सम्मान स्वाभिमान, हमारी बहन बेटियां और हमारे बुजुर्ग, हमारे बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाएं इस देश में सुरक्षित नहीं है। साथियों, क्योंकि ये देश ऐसे लोग चला रहे हैं जो जो इस देश की सत्ता के नशे में चूर है, जो ये भूल चुके हैं कि ये देश संविधान से चलता है, ये देश डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पवित्र संविधान से चलता है। लेकिन साथियों, हम याद दिलाना चाहते हैं कि इस देश में जब तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, इस देश में संविधान की रक्षा हम लोग अपनी आखिरी सांस तक करते रहेंगे। जो लोग ये भूल चुके हैं कि लोग इस देश को हम चला रहे हैं, वो इतना याद रखिए, ये देश संविधान से चलता है और इस देश में आपको संविधान के दायरे में रह करके काम करना होगा। लेकिन शर्म की बात यह है साथियों कि आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी, इस देश की न्यायपालिका भी उन लोगों के इशारे पे काम करती है। वो लोग जो चाहते हैं वो हो रहा है। हमें इस हिटलरशाही को, इस तानाशाही रवैये को ख़त्म करना होगा और ये हो पाएगा हम सबके साथ और सहयोग से, हम सबकी आपस की यूनिटी से, और इसे पूरा करने का काम करेगी भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी। और 2022 के लिए क्या तैयारी है? 2022 के लिए हम लोग, हमारी जो तैयारी 5 साल से चल रही है, आप देख रहे हैं कि 5 साल में इन सभी साथियों की मेहनत से, इन सभी साथियों के जुनून से, लगन से आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे देश में है और हम लोग इस मजबूती को ज़बरदस्त ताकत में तब्दील करने का काम करेंगे और 2022 में इस सरकार को, इस सरकार की कुर्सी से, इस सत्ता की कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी के साथ और सहयोग से। जो ये एमएसपी है किसान बिल, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आप देख रहे हैं कि किसान भाई तकरीबन 15 दिन से 12 दिन से सड़कों पर हैं, टिकरी बॉर्डर पर है, सिंगू बॉर्डर पर है और यूपी बॉर्डर पर है। लेकिन सरकार आए दिन तारीख पर तारीख, कभी 3 तारीख, कभी 4 तारीख, कभी 8 तारीख। अभी किसान भाइयों ने 8 तारीख में भारत बंद का समर्थन किया है और आपको बता दें कि भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सिंगू बॉर्डर पर जाकर के, यूपी बॉर्डर पर जाकर के भीम आर्मी भारत एकता मिशन किसानों का समर्थन करती है। इस भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था और हम लोग किसानों भाइयों के साथ है, क्योंकि इस देश का जो किसान मजदूर है, इस देश को वही चलाता है। इस देश के अन्नदाता चलाते हैं, ना कि वो लोग जो लोग सत्ता के नशे में चूर है। और समस्त जो यहाँ पे युवा टीम बैठी है भारत एकता मिशन में, तो मैं अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगा जो मंत्री कमेटी के, जो ग्राम बरसी से पढ़ते हैं।